सुंदर सुंदर गवाहियाँ खुदावन हमारे जीवनों में देता है। और मैं वास्तव में जब यहाँ पे लोग जब गवाही देते हैं और जीवन की अपनी सत्यता को दिखाते हैं, तब ये महसूस होता है, मैं दूसरे का तो नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर सच में कितने बड़े बड़े काम हमारी ज़िंदगियों में करता है और वो हर एक असंभव चीज़ को संभव बनाता है। हालेलुया। आज मैं आपको एक छोटी सी गवाही दूंगी और परमेश्वर के एक गीत को गाऊंगी, उसकी ब्लेसिंग्स को। वो गीत मेरे जीवन से बहुत ही मिलता जुलता वो गीत है और परमेश्वर ने बहुत ही आशीषों से मुझे भरा है। आज लोग, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ है जो हम खुदा बाप से मांगते हैं कि नहीं, हर एक के पास होगी, है ना। और उसी के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते कि परमेश्वर वो चीज़ हमको चाहिए, या हमारा ऐसा काम हो जाए, या हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तो मैं एक सीक्रेट आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप फॉलो करो उसको तो परमेश्वर आपको वो चीज़ भी देंगे और वो चीज़ भी देंगे और ब्लेस भी करेंगे। मुझे एक रैमा वचन दिया था प्रभु के दास ने। वो वचन ये था, रैमा वचन, वो वचन जो स्पेशल वचन होता है और परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है। यदि हम उस वचन को फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में वैसे ही काम करता है। मुझे खुदा के दास ने एक वचन दिया था। वो वचन ये था कि यदि तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। फिर उन्होंने मुझसे बोला, जब मैं मसीह में नहीं थी तब की बात बता रही हूँ आपको, जब मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था। मेरा जो जन्म है वो मसीह परिवार में हुआ है, पर मैंने एक नया जन्म जब से पाया, नया जन्म के बारे में हम सभी जानते ना, तो जब मैंने पाया तब की मैं बात बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें रोज़ भजन संहिता पढ़ना है और शाम को नीति वचन पढ़ना है। प्रभु के दास ने ऐसे बोला। फिर मैंने कहा चलो, उन्होंने बोला है तो मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। मैं रोज़ पढ़ती थी, सुबह भजन संहिता और शाम को नीति वचन। और जब मेरा वो कंप्लीट हो गया, फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने बोला कि भैया ये कंप्लीट हो गया है, मैंने पढ़ लिया है, मैं अब क्या करूँ, अब क्या पढ़ूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर से पढ़ो, फिर से वही पढ़ो। मैंने फिर पढ़ा, फिर मेरा पूरा हो गया। फिर मैंने पूछा कि मैं अब क्या करूँ, तो उन्होंने बोला फिर से पढ़ो। तो चौथी बार मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि 3 बार वही पढ़ रही हूँ और कुछ बता ही नहीं रहे, वही पढ़ो। बिल्कुल वो याद हो गए थे भजन संहिता के जो अध्याय थे, अध्याय मुझे याद हो गए थे, नीति वचन भजन संहिता। फिर उसके बाद में मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट कर रहे थे और मैं जान नहीं पा रही थी कि वो जो वचन मेरे अंदर जा रहा था वो सारी चीज़ों को निकाल रहा था। और ये वचन जो रैमा वचन उन्होंने दिया था कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। जब मैंने 4थी और 5वीं बार उन चीज़ों को पढ़ा तब मैंने जाना कि बाइबल में लिखा क्या है। तब मुझे समझ में आया, 3-4 बार तो नहीं आया, 5वीं बार जरूर मुझे समझ में आया कि वचन में लिखा क्या है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, यहोवा की ओर से मिलती है। फिर मैंने देखा कि जो चीज़ मैं चाह रही थी और वो मुझे कई सालों से मैं जिन चीज़ों के लिए प्रेयर कर रही थी मुझे नहीं मिल रही थी, और धीरे धीरे अपने आप वो रास्ते खुलते गए, वो चीज़ें मुझे मिल गई। हालेलुया। वो चीज़ें मुझे मिल गई जिनके सालों साल मैंने प्रार्थना कर रही थी, वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज जब भी कोई भी मुझसे पूछता है कि सिस्टर आप कैसे हो, तो मैं बोलती हूँ सुपर ब्लेस। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ों से ब्लेस किया है। वो उसका रीज़न यही है कि पहले आप जब उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से संगति रखेंगे, जैसा कि अभी वो स्वर्गदूतों की सेना हमारी रक्षा के लिए होती है, परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है। यदि आप जाओगे, बहुत से लोग जिनका काम नहीं होता, कई बाबाओं के पास, कई लोगों के पास जाते हैं कि हमारा ये काम करा दो, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर कहता है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, क्योंकि परमेश्वर को भी पता है ये बंदा मेरे आया है और आशीष लेके ये चला जाएगा, फिर उसको कोई मतलब नहीं रहता।
जब हमको चीज़ें मिल जाती हैं फिर उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो वचन में ही कंडीशन दी है कि पहले हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम संगति में रहेंगे, तब परमेश्वर हमारी वो सारी चीज़ों को, रिक्वायरमेंट जो भी है, हमारी प्रार्थना है, उसको वो पूरी करता है। हालेलुया। यदि आप अचानक से प्रार्थना करो और प्रभु दे दो तो प्रभु नहीं देगा। बाइबल के जितने भी वचन हैं, जो बंदा बाइबल पढ़ेगा वो वचन उसके जीवन में काम आएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जो लोग पहले जो वचन में अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ कि पहले मैं बाइबल पढ़ती थी और बोलती थी कि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो मैंने उस चीज़ को जाना, ये वचन उस लोगों के जीवन में पूरा होता है जो परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। और फिर मैं किसी भी चीज़ के लिए मांगती हूँ वो हो जाता है। जब लोग मुझसे बातें करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो मन में ही मैं बोल देती हूँ कि प्रभु इनकी मदद करना या सहायता करना। या जब मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में जाती हूँ तो एक एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, तब वो चीज़ें गवाहियाँ आती हैं और लोगों के जीवन बदलते हैं। हालेलुया। अब मैं जो गीत को गा रही हूँ वो सेम, उसके एक एक शब्द मेरे जीवन से मिले जुले हैं, मेरे जीवन में वो पूरे हुए हैं। वो जो गाना है वो मेरे जीवन में पूरा हुआ, उसके शब्द मेरे जीवन में पूरे हुए हैं। और यदि आप भी, आपकी जो चीज़ें हैं आप मांग रहे हो खुदा से या आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, तो पहले क्या करना है, हमें उसके राज और धर्म की खोज करना है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, चर्च जाती थी, संडे स्कूल यूथ, और अब इतनी बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, बच्ची है मेरे पास, मेरे जीवन में नहीं हुआ। लेकिन 20 नवंबर 2020 से मेरा नया जीवन मुझे प्रभु ने दिया है। और 2 सालों में प्रभु ने ऐसी ब्लेसिंग दी है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3 गवर्नमेंट जॉब प्रभु ने मेरे लिए ऐसे खोल दी। अब मैं चूज नहीं कर पा रही थी मैं कौन सी नौकरी करूँ आज के ज़माने में। हालेलुया। ऐसे खुदावन अपने लोगों को भरपूरी से देता है, अनगिनत आशीषें देता है। जो आप बचपन में सोचे होंगे वो आप यूँ चुटकी में प्रभु जी ऐसा हो जाए, और हो जाता है। मैं यहाँ पर प्रार्थना करती हूँ, एक बार बोलती हूँ प्रभु इसका दर्द चला जाए। जब जिस दिन मैंने हीलिंग के लिए प्रेयर करी थी, बाहर जाके बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि अभी मुझे आराम है। स्वर्ग का परमेश्वर है, वो मनुष्यों की क्यों सुनेगा। जब हम उसके बेटो बेटी रहेंगे, उससे कनेक्ट रहेंगे तो वो सुन लेगा, वो हमारा पिता है। लेकिन आप जब प्रार्थना ही नहीं करोगे, आप बाइबल नहीं पढ़ोगे और फिर बोलते रहोगे मांगो तो मुझे दिया जाएगा, तो मुझे दे प्रभु, तो प्रभु क्यों देगा। उन लोगों को कभी नहीं मिलेगा। मैं सच बोल रही हूँ, बाइबल के वचन उनके लिए है जो बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। खुदा के गीत से मैं अपनी ब्लेसिंग को आप ध्यान से सुनना, उसके वर्ड को, एक एक वचन मेरे जीवन से मिलता है।